हेलो फ्रेंड्स, विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10 डिफरेंट एंड इक्वली इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके प्रिपरेशन के हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। हम यहाँ पे हिंदी प्रोनाउंसिएशन को डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे इस सेंटेंस के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अपने साथ एक कॉपी और पेन पेपर लेके बैठिएगा और इन 10 इंपॉर्टेंट वर्कअप को आप नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना। यहाँ पे पहला वर्कअप है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, निपुण, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं अडेप्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। ही इज एडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। वह जटिल गणित की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हल करने के लिए एडेप्ट है, कुशल है, निपुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, जिसे हम बोलते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट को हम इसमें वोकेब को हम प्रोनाउंस करते हैं बोनेवोलेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परोपकारी या दयालु, जिसे हम हिंदी में काइंड भी कहते हैं। द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनिवोलेंट रूल। राजा अपने बेनिवोलेंट रूल के कारण जाना जाता था। बेनिवोलेंट रूल कौन सा था, उसका कैसा नियम था, उसका रूल कैसा था? उसका रूल जो था वो दया देखने वाला इंसान था, इसलिए वो काफ़ी जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकेब की तरफ, जिसका मतलब है कनकर। कनकर का मतलब होता है सहमत होना या अपने किसी बात में सहमत होना। तो आई कनकर विथ योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। मैं तुम्हारे इस राय से सहमत हूँ, इस बारे में, इस बात के बारे में मैं तुम्हारी इस राय से सहमत हूँ। तो कंकर का मतलब सहमत होना। चलिए, मैं इस विषय में आपकी राय से सहमत हूँ, यह इसका मीनिंग हुआ। अगला हमारा वर्ड ये है वोकेब है डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है निडर या साहसी। जो डरता नहीं है उसे हम डोंटलेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है द सोल्जर शोड डोंटलेस करेज। सैनिकों ने दिखाया डोंटलेस करेज। कहाँ पर? इन द बैटल, युद्ध के मैदान में उन्होंने डोंटलेस करेज दिखाया। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाना इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इसे बार बार इन सेंटेंस को पढ़ते रहिए और इन डेली आप बेसिस पर इन वोकेबलरी को अगर आप डेली याद करेंगे तो आपको ये पक्का याद हो जाएगी। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली वक्ता, स्पष्ट वक्ता, है ना। इसका मतलब होता है सी गेव एन इलोक्वेंट स्पीच। उसने मतलब किसी महिला ने, गेव ने दी, क्या? ए इलोक्वेंट स्पीच, एक प्रभावशाली भाषण दिया ऑन वुमेन्स राइट्स, महिला अधिकारों के ऊपर। इसका मतलब इलोक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या स्पष्ट, खरा बोलने वाला व्यक्ति। फुटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है निष्फल या व्यर्थ, बेकार, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। ऑल हिज एफर्ट्स टू कैनकर हर वर फ्यूटाइल। उसके जितने भी प्रयास थे कन्विंस करने के, किसी को मनाने के लिए, उसके सारे जो प्रयास थे वो सब फ्यूटाइल हो गए, व्यर्थ हो गए। ग्रिम का मतलब होता है कठोर, गंभीर और निराशाजनक। ये हर सेंटेंस के अंदर हम इसे समझेंगे कि हर सेंटेंस को के वे ऑफ पैटर्न को देख कर के बाद सेंटेंस क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम इनका अर्थ निकालेंगे। तो इस सेंटेंस में द सिचुएशन इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया इज ग्रीम। तो यहाँ पे ग्रीम का मतलब होता है गंभीर। क्यों? क्योंकि फ्लड की जो सिचुएशन होती है वो हमेशा गंभीर होती है। अगर हम कठोर के रूप में इसे यूज़ करें तो हर स्पीच इज़ वेरी ग्रीम, उसकी स्पीच बहुत कठोर है। अगर हम निराशाजनक के रूप में इसका इस्तेमाल करें तो हमें सेंटेंस से ही समझना होगा कि हर थिंकिंग इज वेरी ग्रीम, उसकी थिंकिंग बहुत ही निराशाजनक है। इस तरह से हम किसी सेंटेंस के माध्यम से इसका अर्थ निकाल पाएंगे, नहीं तो ग्रीम को हम समझ नहीं पाएंगे कि उस सेंटेंस में ग्रीम का मीनिंग क्या है। ग्रीम का मीनिंग अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है। तो अलग अलग मीनिंग निकालने के लिए सेंटेंस का वे हमें समझना होगा। हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना या रोकना किसी चीज़ को। हैंड करना मतलब लैक ऑफ फंड्स, पैसों की कमी के कारण, फंड की कमी के कारण मैं हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम प्रोग्रेस किसकी रोक सकते हैं? रुक जाएगी, फंड की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फंड कम है। ठीक है। इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है उद्दंड, अभिमानी व्यक्ति, है ना। हिंदी मीनिंग है इसका इंसोलेंट
का उद्दंड और अभिमानी व्यक्ति। इसको हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं इंसोलेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हिज इंसोलेंट बिहेवियर, उसका उद्दंड व्यवहार एंगर्ड द टीचर, के कारण टीचर जो थे, अध्यापक जो थे वो एंगर्ड हो गए। उसके उद्दंड व्यवहार के कारण टीचर को एंगर होना पड़ा, क्रोधित होना पड़ा। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसे हम धीरे से समझिएगा, इसकी स्पेलिंग को अच्छे से समझिएगा, बार बार याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा इस, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। जक्स्टापोज का मतलब होता है तुलना करने के लिए, पास पास रखना। जब हम किसी दो चीज़ों को तुलना करते हैं, जैसे इसको इससे तुलना करी, तो उन दोनों को हम पास पास रखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि मुस्कुरा रहा है और या रो रहा है। जब तक हम किसी दोनों वस्तुओं को पास पास में नहीं रखते हैं, तब तक हमें उनकी तुलना समझ में नहीं आती, उनके बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। द आर्टिस्ट जक्स्टापोज्ड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्टाइल इन हिज पेंटिंग्स, जो आर्टिस्ट था उसने अपनी परंपरागत और आधुनिक स्टाइल को पेंटिंग पर उतारा। कैसे उतार पाए वो, जब उसने हमने तुलना कब करी, कैसे तुलना कर पाई, जब उसने अपनी कला को पास पास रखकर लोगों को दिखाया। क्या दिखाया उसने, ट्रेडिशनल परंपरा को और आधुनिक परंपरा को बताया, तब जाकर के लोग उसको जक्स्टापोज कर पाए, उन दोनों के बीच में अंतर को समझ पाए। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब आप हमारे वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और ऐसे वीडियो और ज़्यादा देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं और आप कभी इसी इंग्लिश से रिलेटेड कोई इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।